सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई 26 जून तक स्थगित कर दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद रिहाई पर रोक लगाना असामान्य है। हम हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है, जिसके जरिए विशेष अदालत द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और SVN भट्टी की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला 1-2 दिन में आने वाला है। ये बेंच इस मामले में किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेगी। उधर केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत संबंधी अंतरिम आदेश रद्द करने और याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने का आदेश देने का अनुरोध किया। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोमवार को केजरीवाल के जमानत संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी पर जवाब दाखिल किया। ईडी ने जमानत के आदेश का विरोध करते हुए इसे गैर कानूनी बताया। वहीं केजरीवाल के वकील ने भी अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने ईडी की चुनौती याचिका पर फैसला सुनाया। बता दें कि इससे पहले ईडी ने हाईकोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी आदेश का विरोध करते हुए इसे अवैध और गलत बताया था। ईडी ने 29 पेजों के अपने लिखित जवाब में हाईकोर्ट को बताया कि निचली अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए और उसे रद्द किया जाना चाहिए। ईडी ने कहा कि अवकाशकालीन जज ने अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच किए बिना ही तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर अपने आदेश के लगभग हर पैराग्राफ में गलत निष्कर्ष दिए हैं। ईडी ने कहा कि 2023 के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एकत्र की गई नई सामग्री न्यायाधीश ने विचार तक नहीं किया। आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट उनकी अर्जी इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहले हाई कोर्ट से अपनी अर्जी वापस लें, फिर हमारे पास आएं। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानती रिहाई के आदेश पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार करते हुए कहा कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा दखल देना सही नहीं है। हम इस याचिका पर बुधवार को फिर से सुनवाई करेंगे। अदालत में केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील सिंघवी ने कहा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट बिना ऑर्डर कॉपी अपलोड हुए स्टे लगा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बिना हाई कोर्ट का आदेश आए उस पर रोक लगा सकता है। इसके बाद जस्टिस मनोज मिश्र ने कहा कि हाई कोर्ट आजकल में फैसला सुनाने ही वाला है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी के आरोपों पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जमानत का लॉलीपॉप देकर के गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ साजिश के तहत बयान दिलवाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021 से 22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में थी और जब बवाल ज़्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।